हेलो स्टूडेंट। तो हम सोल्व करने वाले हैं ये वाला डाउट। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहाँ कोस ए और कोस बी बराबर है। तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। इसके लिए हम चलते हैं, सबसे पहले दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एक्स ए वाई और त्रिभुज पी क्यू बी। ये दोनों समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो इसमें कोस ए का मान निकाल सकते हैं। कोस ए का मान हो गया आधार वाई ए और कर्ण एक्स ए। तो आधार बटे कर्ण होता है तो वाई ए बटे एक्स ए। इसी तरह कोस बी का मान हो गया आधार क्यू बी और बटे कर्ण पी बी, क्यू बी बटे पी बी। इसके बाद हमें एक प्रश्न में दे रखा है कोस ए बराबर कोस बी, इसलिए वाई ए बटे एक्स ए और क्यू बी बटे पी बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, एक्स ए को इधर ले जाना है, राइट साइड में क्यू बी को नीचे लेके आना है, तो एक्स ए और क्यू बी एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। इस तरह हमें ये प्राप्त हो गया। अब हमने ये क्यों किया है, क्योंकि हम संगत भुजाओं के अनुपात समान बताना चाहते हैं। अगर इन दोनों त्रिभुजों को मैं समरूप सिद्ध कर दूं संगत भुजाओं के अनुपात समान बताकर, तो मैं आसानी से कोण ए और कोण बी को बराबर बता सकता हूं। अब देखिए ये जो अनुपात है इसको के बराबर मान लिया मैंने, और के बराबर मानने के बाद क्या आ गया, वाई ए बटे क्यू बी बराबर के है, तो वाई ए का मान आ गया के इंटू क्यू बी, और इसी तरह एक्स ए का मान आ गया दूसरे वाले से के इंटू पी बी। अब हमें क्या करना है, तीसरी भुजा का अनुपात भी निकालना है, और तीनों संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ये सिद्ध हो गया तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो देखो दोनों समकोण त्रिभुजों से लंब का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे। तो यहाँ पर लंब क्या हो गया, एक्स वाई, लंब क्या हो गया एक्स वाई, तो एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, मतलब एक्स ए स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर। और एक्स ए का मान मैंने यहाँ से निकाल रखा के पी बी, और वाई ए का मान के क्यू बी, तो मैं ये मान साथ साथ रख देता हूँ। ऐसा करना क्या है कि हमें मान निकालना है अनुपात का, इसलिए मैंने पी बी और क्यू बी के पदों में ये रख दिया है। तो इस तरह के स्क्वायर पी बी माइनस क्यू बी ये आ गया। इसी तरह पी क्यू का जो मान निकालेंगे, पी क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी लंब का स्क्वायर है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर। इस तरह इनका अनुपात जब निकालेंगे एक्स वाई स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, तो जब एक्स वाई स्क्वायर का मान ये रखेंगे के स्क्वायर पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर, और नीचे पी क्यू का स्क्वायर का मान रखेंगे पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर, तो ये जो पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर है ये कट जाएगा और इसका मान आ जाएगा के स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है, अब वर्गमूल कर देंगे, तो वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर तो आ जाएगा एक्स वाई बटे पी क्यू बराबर के। अब जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इन दोनों समीकरणों में दोनों के बराबर, दोनों के बराबर है, इसलिए ये तीनों चीजें जो वाई ए बटे क्यू बी, एक्स ए बटे पी बी और वाई एक्स वाई बटे पी क्यू, तीनों बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं कि ये तीनों अनुपात है वो के बराबर है। इस तरह जब ये तीनों अनुपात के बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं